इजराइल ईरान का जो इशू चल रहा है ना, ये इशू केवल इतना नहीं है कि टॉप लीडरशिप जा चुकी है और अब रिजीम चेंज हो जाएगा। इतना सिंप्लीफिकेशन से सब कुछ नहीं होने वाला। इस इशू में तो अब पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया। इस इशू में पाकिस्तान एक नहीं, दो दो तरफ से गिर चुका है। आपको पता होगा कुछ दिन से जो ईरान के ऊपर हमले चल रहे हैं इजराइल और अमेरिका द्वारा, उसमें ईरान की पूरी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी की पूरी जा चुकी है। वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। भले ही ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लान तक होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल उनके पास जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी वाइप्ड आउट हो गई है। इसके बाद हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल डिफरेंट बेसिस से हमला कर रहे हैं। इजराइल तो चलिए खुद ईरान के थोड़े करीब ही है जहां से हमला कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी जितनी भी मिलिट्री बेसिस है ईरान के इर्द गिर्द जितने बाकी देशों में है, वहां से ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान भी वापस इन्हीं बेसिस को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके करके काफी सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है वो ईरान से नाराज भी हो रहे हैं। आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, ये सब भी ईरान से नाराज चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान रिटेलिएट कर रहा है। हमने ये भी सुना होगा कि ईरान ने सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए। काफी सारी वीडियोस भी हमने देखी, लेकिन इन्हीं सब अटैक्स में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो चुका है। कैसे? पाकिस्तान ने कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस कॉर्पोरेशन की डील साइन की हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया पे अगर हमला होता है किसी भी एक देश पे, तो दूसरा उसकी तरफ से आके लड़ेगा, रिटेलिएट करेगा। अब जब ये भाई साहब ईरान सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने क्योंकि डील साइन की है सऊदी अरेबिया के साथ, जो बुरे समय में पाकिस्तान के बहुत काम आ चुका है कर्जा देने के, उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा। अब इससे पाकिस्तान के ऊपर एक और टेंशन भी है कि फ्री में, अभी तक जो वो इतनी जंग से बच रहा था, फ्री में वो जंग में ड्रैग हो चुका है। लेकिन एक चीज और नोटिस करिएगा आप कि पाकिस्तान के अब डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट हमारा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, ये हमें मजबूर कर रहा है वॉर में शिरकत करने के लिए। इतना ही नहीं, अब इसके करके एक इश्यू और हो रहा है। इश्यू ये है कि ईरान ने जो इसकी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जहां पर 88 मेंबर्स बैठते हैं, उन्होंने अयतुल्ला खमई के बेटे मुस्तफा खमई को सक्सेसर चुना हुआ है। भले ही ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि अगर अयतुल्ला खमई की मृत्यु होती है तो उनके बेटे उन्हें सक्सीड करेंगे, लेकिन वहां पर ये डिक्टेटरशिप की तरह ना लगे तो एक सिस्टम बनाया गया है जहां पर कुछ 88 मेंबर्स की एक बॉडी है जिसे कहते हैं बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स, जो ये कहती है कि जो मुस्तफा खमई है इन्हें चुना जाएगा अगला सक्सेसर। मुस्तफा खमई पहले भी पाकिस्तान को काफी बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं। वहां पे जो शिया लोगों को लेकर जितने इश्यूज चलते रहे हैं, पहले भी मुस्तफा खमई उसके खिलाफ बोल चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बुरी बात यह भी है कि जो सक्सेसर है अयतुल्ला खमई के, मुस्तफा खमई, वो पहले पाकिस्तान को आड़े हाथों ले चुके। दूसरी बात यह है कि ईरान का, आपको पता है ईरान में दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक सुप्रीम कमांडर की गवर्नमेंट है और एक जो वहां के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की कैबिनेट। अब कहीं ना कहीं यूएस का ऐसा कहना है कि वहां की जो सरकार है, ना कि सुप्रीम बॉडी, जो सरकार है वो हमसे बातचीत करना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि हम बातचीत करें, लेकिन दबाव में हम बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सिस्टम है ईरान का जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। यहां पर एक प्रेसिडेंट होता है, जस्ट लुक एट इट। यहां पर आपको प्रेसिडेंट भी मिलेंगे, यहां पर आपको सुप्रीम लीडर मिलेंगे, दोनों के मिक्सचर से ये सरकार चलती है। ये वाला जो पक्ष है प्रेसिडेंट और कैबिनेट वाला, यूएसए का ऐसा कहना है कि हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। इसको सक्सीड अब कर रहे मुस्तफा खमई। तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो अब है ही दोनों के बीच में। देखना स्वाभाविक होगा कि किस ओर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर अब वापस आ, पाकिस्तान केवल सऊदी अरेबिया के करके
इस जंग में घसीटा नहीं गया है। पाकिस्तान अगर आप देखेंगे अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान, ईरान और यहां से अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ। अब इशू ये है, ना तो इंडिया ना अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान से खुश नहीं है। ईरान खमई साहब के टाइम तक थोड़ा बहुत पाकिस्तान से खुश था, लेकिन अब आप ये सोचिए कि यूएसए और इजराइल दोनों मिलकर ईरान में जो करना चाहते हैं वो ये कि वहां पे वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वहां की सरकार चेंज करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि उनका कोई पालतू ही आकर सरकार में बैठे, यानी ईरान में जो भी अब गवर्नमेंट संभालेगा वो ईरान और इजराइल का पपेट होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आप इस मैप पे खुद ही देख लीजिए, इस मैप पे अब होगा क्या? इस मैप पे होगा ये कि पाकिस्तान के बिल्कुल पास अब इजराइल आके बैठ चुका है, भले ही डायरेक्टली नहीं बट अपने रूलर के साथ, अपने रूलर के साथ वो बैठेंगे आकर पाकिस्तान के बिल्कुल नेबरहुड पे। एक चीज और शेयर कर दूं आपसे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए ढेरों ऑफर लेके आए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप अनअकैडमी के ऑफर्स के बारे में और जान सकते हैं, और एक्सपर्ट्स ने जो आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई हुई है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं अनअकैडमी पे तैयारी, मतलब डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर वो लोग पढ़ा रहे हैं जो एक लंबे समय से एग्जाम के साइकिल में इन्वॉल्व होकर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चों को पहले भी मेंटरशिप कर चुके हैं। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहीं आपने 2026 का अटेम्प्ट देना है। अब आप श्योर नहीं है कि मैं करंट अफेयर्स कहां से पढ़ूं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया PT730। डिस्क्रिप्शन में जो ये आपको लिंक तो मिलेगा ही, साथ में ये जो बारकोड आपको मिल रहा है यहां पे स्कैन करके आप PT730 मैगजीन करंट अफेयर्स की डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, जो इशू था वो ये कि अब जो भी ईरान में बैठेगा रूलर बन के जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी होगा इजराइल और अमेरिका का। उस प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल उसे कंट्रोल करेगा, यानी ईरान अब कहीं ना कहीं एक साइड पिच बनने वाली है इजराइल के लिए, और ईरान के नेबरहुड में आपको मिलेगा पाकिस्तान। अमेरिका के लिए अच्छी खबर यह है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, यहां से कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया का जो रूट है उस पर कब्जा अमेरिका कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, जो वो बहुत बार कहता है कि हम एकमात्र ऐसे मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है, उनके बिल्कुल बैकग्राउंड में अब आपको इजराइल मिलेगा। ये सबसे बड़ा इशू है जो पाकिस्तान को अब फील करना होगा, और ये एक रियलिटी है जिसके ऊपर पाकिस्तान के काफी सारे एक्सपर्ट्स बात भी कर रहे हैं। आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स गेट इट।